ऐसा नहीं है कि आप तंत्र में रहने के लिए आपको पूरा आडंबर करने पड़े या पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। नहीं, आप अपने गृहस्थी में रह के भी अपने ऑफिस के कार्य करते हुए भी तंत्र कर सकते हैं। आप कच्चा दूध लें, उसमें हल्दी पाउडर मिलाएं और उस स्थान पर शाम को आप छिड़क दें, तो जहाँ भी धन होगा वहाँ रंग चेंज हो जाएगा। हम गए वहाँ, हमने खुदाई की तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 फीट ही खुदा होगा। उसमें से एक कांसे का घड़ा निकलता है। प्लेट थी कांसे की, ऊपर से बंद था वो। जैसे ही वो उठाया तो उसके अंदर एक नाग जिंदा, वो बाकायदा उसमें गिन्नियाँ सोने के सिक्के दिख रहे हैं। उसके ऊपर कुंडली मार के बैठा, फुसकार मार रहा है बहुत तेज तेज। उनकी चौथी पीढ़ी का कोई बुजुर्ग था जो नाग योनि में था। चमत्कार नहीं है तो क्या है, यहाँ साइंस भी फेल है कि मिट्टी में से हमने निकाला है, सांप की केंचुली उसमें है, पता नहीं कितने सालों से वो उसमें बंद था, लेकिन खा क्या रहा। तो रिसेंटली सबसे इंटरेस्टिंग सा केस कौन सा आया सर आपके पास? तो मैंने उन्हें स्कैन किया तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी उनके घर में। तो जब मैंने गौर किया तो चारों दीवारों पे उल्टा संतिया बना हुआ था, स्वास्तिक का चिन्ह, वो भी काले रंग का। कोई बना के गया था और ये उन्होंने गौर ही नहीं किया। तब मैंने उनसे पूछा, भाई ये बताओ, तुमने घर में किसी का कुछ दिया हुआ गाड़ा हुआ है? क्योंकि तुम्हारे घर में गलंत के संकेत हैं। ऐसे ऐसे हम एक महात्मा के पास गए थे, उन्होंने हमें भोजपत्र पे एक यंत्र बना के दिया था और वो दफनाया हुआ। मैंने कहा कि घर का जो गार्डन एरिया है उसमें। मैंने कहा निकालो उसे। तो जब वो यंत्र मैंने देखा तो वो यंत्र पैशाचिक यंत्र था। हमारे यहाँ एक छोटे बच्चे के प्रेत को मुंजा बोलते हैं। ये पूर्ण रूप से शमशान में सिद्ध होता है, अकूत धन देता है। आजकल जैसे लोग घूम रहे हैं ना, नोटों की बारिश, ये वो करने में सक्षम है। वस्तुओं को इधर से उधर शिफ्ट करने में भी सक्षम है। होता है ना, नई नई चीज़ में क्यूरियोसिटी होती है साधक के अंदर। कुछ नहीं तो भाई साहब वो गिलास इधर से उधर करवा रहे हैं उससे। ये गिलास स्टेबल से स्टेबल पर रख, स्टेबल से स्टेबल पर रख। जैसे आप रास्ते में निकलते हैं तो रास्ते में आपको प्रेत दिखती हैं? मैं बाइक से जा रहा था, गांव की पगडंडी थी, हाथरस का केस है ये। तो सामने पहले तो कुछ नहीं था और सडनली एक व्यक्ति खड़ा दिखा हमें। उसने बस एक बीड़ी मांगी हमसे, बस गाड़ी स्टार्ट की है और जैसे मिरर में यूँ देखा पीछे से कोई नहीं। एक तो ऐसे ही नॉर्मल में छत पर खड़ा था, पटरी से एक आदमी गुजर रहा, सडनली रुकता है, वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ। बस मेरे मन में कुछ आता है, इससे पहले वो मेरे बगल में खड़ा अच्छा और रोने लगा। मैंने सीधे पूछा कहाँ पड़ा है, तो उसने बोला फाटक पर। इतने में मैं नीचे आता हूँ तो कॉलोनी में हल्ला मच गया, ट्रेन से कोई कट गया है। भैरव वीरेंद्र जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, अब बताइए। बढ़िया बहुत सर, अच्छे। क्योंकि हमें तंत्र के जो पॉडकास्ट है वो बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि पिछले कई पॉडकास्ट जो हमने हरेश जी के साथ करे हैं, हरेश जी ने बड़ा एक नाम को बार बार जिक्र किया और बड़ी तारीफ करी है कि भैरव वीरेंद्र जी हैं और ये काम करते हैं। उसके मतलब आपकी इतनी सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हुई है ना, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आज जब आप ये आए हैं तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जी बिल्कुल। क्योंकि उनसे जब भी बात होती थी तो आपकी बात ज़रूर आती थी उस पर। और जो लोग हैं उनसे भी हमने सुना है कि आप और वो साथ में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है उनके साथ रह करके। तो सर सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन हमेशा, जो हरेश सर के साथ भी था मेरा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है, जैसे आपने तंत्र को अपनाया तो क्या हम जैसे लोग भी तंत्र को अपना सकते हैं ईज़िली, या इसके कुछ रूल्स होते हैं जो बिल्कुल आज की दुनिया से, जो हमारी प्रेजेंट जो हम लोग काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट रूल है, या फिर हम अपनी जो ये आम जिंदगी है इसके साथ साथ ही हम तंत्र को अपना सकते हैं? देखिए, तंत्र सबके लिए है। आप अपने गृहस्थ जीवन में रह के भी तंत्र को कर सकते हो, बिना किसी दिखावे, बिना किसी आडंबर के। जरूरी नहीं है कि आपको हमारी तरह मालाएं या कड़े या ताबीज पहनने पड़े। आप जिस वेशभूषा में हो आप उसमें भी तंत्र कर सकते हो। या हम एक दूसरी बात कहें तो आप जो नित्य में अपने घर में जो क्रिया करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो भी कहीं ना कहीं तंत्र है। ओके। आप आरती कर रहे हो, वो भी तंत्र का ही भाग है। आप आवाहन करके शक्ति की पूजा कर रहे हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, घर में जो पूजते हैं वो भी तंत्र का ही हिस्सा है। तंत्र में भी हम वही सिखाते हैं, बस थोड़े से प्रक्रियाएं बदल जाती हैं। जैसे नॉर्मल इंसान घर में पूजा करेगा, बस वो धूप दीप करेगा, जय अम्बे करेगा, खत्म। यहाँ हम उसे पूरा एक चरणबद्ध तरीके से करवाते हैं, जिसके आधार पर वो शक्ति आपसे जुड़ती है, कनेक्ट होती है और आपके लिए कार्य करती है। तो ऐसा नहीं है कि आप तंत्र में रहने के लिए आपको पूरा आडंबर करने पड़े या पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। नहीं, आप अपने गृहस्थी में रह के भी अपने ऑफिस के कार्य करते हुए भी तंत्र कर सकते हो। ओके।
कोई भी साधारण मनुष्य तंत्र कर सकता है, बस उसमें लगन होनी चाहिए करने की। यानी कि मैं भी तंत्र सीख सकता बिल्कुल। तो सर जैसे कुछ टाइम पहले जब हम हरेश सर का इसलिए बार बार नाम ले रहे हैं क्योंकि वो आपके गुरुजी हैं। बिल्कुल। और हम उनके पॉडकास्ट, अभी हमने जो पिछले 2-3 पॉडकास्ट किए थे, तो वहाँ से हमें तंत्र के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो उनका जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रोसेस बताया था, जिस प्रोसेस में छुपे हुए जो गड़ा हुआ धन होता है अपने घर पे, उसको ढूंढने का एक प्रोसेस होता है, वो उन्होंने बताया था। तो जब मेरी लास्ट टाइम उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने उसमें कई सारी चीज़ें अचीव करी हैं। तो क्या स्टोरी है सर उसके पीछे, कुछ जान सकते हैं हम उसके बारे में? देखिए, इसमें कई चरण होते हैं। स्टार्टिंग में गुरुजी ने हमें कुछ मंत्र और कुछ साधनाएं दी, जिनका पूरा काम होता है गड़े धन को देखना, या उस पर जो निगेटिविटी होती है, शक्तियाँ होती हैं, उनसे वार्तालाप करना, उन्हें हटाना, या एक तरह से हम कहें उस सारी गंद को हटा के उस मटेरियल को साफ ही रहने देना, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए मिलने के बाद भी। क्योंकि अक्सर आपने पुरानी कहावतों में या जिक्र सुना होगा बुजुर्गों से कि फलां को गड़ा धन मिला था लेकिन उसका घर बर्बाद हो गया या कोई मर गया, तो वो फलता नहीं है। तो वो सारे प्रोसेस हमें सिखाए गए गुरुजी की तरफ से। उसके बाद में हमने कई जगह गड़े धन का काम किया, कई जगह हमें सफलता मिली, जिसमें एक केस हमारा था जिसमें मैं और गुरुजी साथ गए थे राजस्थान का। ओके। वो हमारा पहला केस था। अच्छा। हम पूरी तैयारी के साथ गए थे और हनुमान जी का मंदिर है, वहीं एक बगीचा था। ओके। उसमें वो गाड़ा गया था, और जिस व्यक्ति ने वो धन गाड़ा है वो उस समय जेल में था। अच्छा। वो उसकी सज़ा काट रहा था अपराध की। उसका बेटा हमारे पास आया था। अब उसके बेटे को भी कंफर्म जगह नहीं पता थी, क्योंकि उसके पिता ने अंदर से बोल दिया कि उस बगीचे में ऐसे ऐसे है। अच्छा। अब हम लोग वहाँ गए, जब हमने अपनी शक्तियों से जांच पड़ताल की वहाँ, तो वहाँ एक पॉइंट हमें मिला जहाँ सारी जो बोलते हैं ना, हमारी सारी जो एक टैली थी, सारा निष्कर्ष था वहीं आकर रुक गया कि यहाँ है। ओके। हमने वहाँ खुदाई करवाई तो एक मिट्टी का कुल्लड़ निकल गया, जो मिट्टी का छोटा गड़ा मान लो आप, वो निकला। ओके। तो उसमें ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, गोल्ड था लेकिन। अच्छा। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी पहले की। और अभी जैसे रिसेंटली मैं बात करूँ तो एक मुरैना का केस आया था मेरे पास, मध्य प्रदेश मुरैना का, अभी 2 महीने पहले की बात है। वो आश्रम पे आए थे हमारे पास, उनने पूरा चीज़ें डिस्कस की। तो हमने उन्हें बताया तरीके कि आप ऐसे ऐसे चेक कर लेना, जो अच्छा, कि खुद हमने भी चेक कर सकते हैं? हाँ, आप घर बैठे खुद भी चेक कर सकते हो। जैसे होता है ना, आपको सपना आ रहा है, एक ही सपना बार बार आ रहा है कि यहाँ धन दिख रहा है, यहाँ धन दिख रहा है, तो आदमी के मन में एक आ जाता है कि शायद होगा मेरे यहाँ। तो आप खुद भी घर बैठे चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हैं? वैसे ही जैसे हरीश सर ने हाँ, उसमें वही है, आप कच्चा दूध लें, उसमें हल्दी पाउडर मिलाएं और उस स्थान पर शाम को आप छिड़क दें। ठीक है। और सुबह इस स्थान को आपको देखना है, तो जहाँ भी धन होगा वहाँ रंग चेंज हो जाएगा। अब उसमें हरा भी हो सकता है, काला भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है। अच्छा। अगर लाल है तो प्रॉपर वहाँ गोल्ड होगा ही होगा, फिर वो किसी भी फॉर्म में हो। तो हमने उन्हें तरीके बताए, उन्होंने अपने खेत पर जाके वो चेक किया। उन्होंने अगले दिन मुझे फ़ोटो वीडियो भेजे, मैंने कहा यहाँ है, तो बोले ठीक है आप आ जाइए, निकल पाइए। हम गए वहाँ, हमने खुदाई की तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 फीट ही खुदा होगा। उसमें से एक कांसे का घड़ा निकलता है। अच्छा। टनकार आवाज़ के साथ में आवाज़ हुई तो खुशी की लहर दौड़ गई सब लोगों में, जो 6-7 लोग थे, कि आज तो काया पलट हो गई। लेकिन अब वो तंत्र का मटेरियल था, तो उस घड़े को सावधानी से निकाला। ओके। और हमने बाहर रखा, फिर उसका शुद्धि उद्धि जो हम कर सकते थे वो सब किया। लेकिन जब हमने उसका जो ढक्कन था, एक प्लेट थी कांसे की, ऊपर से बंद था, वो जैसे ही वो उठाया तो उसके अंदर एक नाग, अच्छा अच्छा। वो उसमें जिंदा, वो भी, अच्छा। और फुसकार देते हुए प्रत्यक्ष का बैठा है। पूरा मेरे पास लपेट उसके के। फोटो वीडियो भी हैं। ओके। अच्छा। वो बाकायदा उसमें गिन्नियाँ सोने के सिक्के दिख रहे हैं, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठा, फुसकार मार रहा है बहुत तेज तेज। अच्छा। हमने उसे रात को छेड़ा नहीं, ऐसे ही ढक के रख दिया, मंत्रों से अभिमंत्रित करके सुबह का वेट किया। सुबह हमने सामग्री मंगाई, जब हमने उसे रखा, खोला, तो पहले तो हमने पूजा पाठ करके उससे प्रार्थना की कि आप निकल जाएं, शक्तियों की आंधी, वो हमारा नाराज बैठे, वो फुसकार दिए जाएं। अच्छा। जब मैंने अपने एक ज्ञान के बल पर देखा तो वो उनकी 4थी पीढ़ी का कोई बुजुर्ग था जो नाग योनि में था। ओके। उसका नाम पता भी पता चला। मैंने जब उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे दादा के पापा के ये थे, वो ऐसे काम करते थे और उन पर देवता सर पे आता था। ओके। ओके। और तब उसका नाम लेके जब हमने भोग पूजन किया तो फुसकार मारना शांत हो गई।
अब हमने उनसे फिर प्रार्थना की, महाराज निकल जाओ निकल जाओ, वो ना निकलें। फिर हमने उस घड़े को लेकर उल्टा किया, तो जैसे 2-3 सिक्के गिरे, उसके बाद उन्होंने ऐसी कुंडली मारी कि बिल्कुल कुछ भी दिखना बंद हो गया उस घड़े में। अच्छा, ब्लॉक बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। ओके। वो ना गिरने, हमने ठोका पीटा ना, फिर कुछ नहीं, हमें थोड़ा सा फोर्सफुली करना पड़ा, हमने डंडे की मदद से उन्हें बाहर निकाला। तो वो बाहर निकल के भी वो वापस उसमें घुसने की कोशिश कर रहे, फिर हमने घड़े को उठा के थोड़ा ऊपर तख्त पर रख दिया। फिर हमने उन्हें एक साइड किया तो वो एक जगह बैठ गए। फिर हमने उन पर गंगा जल वगैरह छिड़का, उन्हें बंधन मुक्त किया, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि अगर आपने उस सर्प को बांध दिया और हमने उसे छोड़ दिया और बंधन नहीं खोले तो वो मर जाएगा, ना वो कुछ खाएगा ना पिएगा, उस एक दायरे में ही सीमित होकर रह जाएगा। ओके। चाहे उसमें उसे फिर भोजन मिले ना मिले, वो बंध गया। तो हमने उसके बंधन काटे, फिर उनसे बातचीत की जब एक ध्यान माध्यम के जरिए, तब उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि वो उनके 4थी पीढ़ी के ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे ये काम बोल रखा है, वो किया नहीं है, और ये धन इन्हीं का है। अच्छा। तो वो धन पर लालच में बैठे थे। फिर हमने प्रार्थना करके, उन घर वालों ने भी संकल्प किया कि हम गंगा जी जाके आपके नाम की भागवत कराएंगे, कन्याओं का दान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तब जाके वो शांत होके वहीं जो खेत में एक पितृ स्थान बना होता है, वो वहीं उसी के आसपास चले गए, फिर अलोप हो गए, गायब हो गए। उसके बाद हमने उसे पूरे को खाली किया, सारी चीज़ें हमने पानी से धोई, क्योंकि मिट्टी भी थी उसमें और सांप की केंचुली थी। अच्छा। मतलब वो कई सालों से उसमें था। बस ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, यहाँ साइंस भी फेल है कि मिट्टी में से हमने निकाला है, सांप की केंचुली उसमें है, पता नहीं कितने सालों से वो उसमें बंद था, लेकिन खा क्या रहा था। और क्योंकि सांप की केंचुली 1-2 दिन में नहीं उतरती है, बिल्कुल सालों लग जाती हैं, और वो कब से उसमें था पता नहीं। और उसके मेरे पास प्रूफ है, पूरा वीडियो है मेरे पास, इसमें प्रत्यक्ष में हमने चीज़ें देखी थी उस समय। वरना अब तक तो अदृश्य रूप से शक्तियाँ दिखती थी, लेकिन ये एक ऐसा था, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष में था, सब कुछ दिख रहा था और सबने देखा। ऐसा नहीं है कि मैं साधक हूँ मुझे ही दिखा, वहाँ जितने लोग मौजूद थे सब ने वो सीन देखा और सब उन्हें प्रणाम करें, महाराज मान जाओ गलती हो गई। तो इस तरीके से आप अपने पितरों का जो भी सोना है वो आप ले सकते हैं। पर सर इसमें एक आ जाता है, कई बार मैंने सुना है कि जैसे आपसे भी सुना है या जो भी तंत्र ज्ञान रखते हैं कि इस तरीके का जब भी कोई पैसा, वेशभूषा या धन आपको मिलता है तो वो आपको बर्बाद भी कर सकता है। हाँ, तो ये क्या है सर? होता यह है कभी कभी उस शक्ति पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आके बैठ जाती हैं, केवल भोग पूजन के लालच में। ओके। बस होता यह है, आपने उसे प्राप्त तो कर लिया, लेकिन उसमें से अगर आप दान दक्षिणा नहीं कर रहे हो, जैसे होता है कि आपको कहीं से गुप्त धन मिला, तो ज़्यादातर पुराने राजा महाराजा या सेठ लोग क्या करते थे, मंदिर बनवा देते थे, बावड़ियाँ बनवा देते थे, पंचायती भवन बनवा देते थे, जो सर्वजन के लिए समाज में काम आते थे। तो वो एक उसका हिस्सा आपने डोनेट कर दिया। लेकिन आज के लालची समाज में ये चीज़ है कि वो किसी को चवन्नी ना दे और सारा खुद मार के बैठ जाए, लेकिन शक्ति ये चीज़ देखती है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिवेंज बदला लेती है आपसे, और वो आपको बार बार बताएगी कि पहले इसमें से मुझे दे या मेरा कुछ कर, तब ये फलेगा। जैसे कहा हुआ था ना, सोना खोना भी दोष है और मिलना भी दोष है। बिल्कुल सही। अगर आपको सोना कहीं सड़क पर पड़ा हुआ मिल जाए, उसमें से आप दान कर दो तो वो आप हजम कर सकते हो, अन्यथा वो आपके घर का भी सोना बाजार में बिकवा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेम इसमें भी यही होता है। तो यानी कि अगर किसी को कुछ मिल भी रहा है तो वो शेयर कहीं ना बिल्कुल, कहीं आप प्याऊ बनवा सकते हो, हेडपंप लगवा सकते हो, कुछ भी, कन्यादान में लड़कियों को में दान कर सकते हो, किसी मंदिर में दान कर सकते हो, कई माध्यम है ऐसे। तो सर अभी जब आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, आपने बोला था कि हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने ऑफिस के साथ सब कुछ मेंटेन करते हुए भी तंत्र सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं ऐसी वेशभूषा धारण करना, ऐसे आभूषण धारण करना, ये ज़रूरी नहीं। पर जो लोग जैसे आपने इनको धारण किया है, तो क्या इनका कोई सिग्निफिकेंस है, कोई स्पेसिफिक रूल होता है जिसकी वजह से ये सब यूज़ किए जाते हैं? हाँ, ये गुरु परंपरा से हमें मिलते हैं। जैसे ये नादि जने हुए, ओके, ये गुरु परंपरा से चलता है, इसे कोई भी धारण नहीं कर सकता। अच्छा, ओके। जिसकी दीक्षा होगी, जिसका गुरु परमिशन देगा, गुरु खुद धारण करवाता है, तभी आप इसे धारण कर सकते हो। अब जनरली रुद्राक्ष की माला कोई भी धारण कर लेता है, लेकिन एक सही तरीके से गुरु के माध्यम से विधिवत आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके, चैतन्य करके उसे धारण करोगे तो वो आपको लाभ देगा। ओके। अन्यथा रुद्राक्ष की मालाएं नुकसान भी देती हैं, या रुद्राक्ष धारण करना नुकसान भी देता है। इसीलिए कुंडली के हिसाब से किसी का 1 मुखी, किसी का 2 मुखी, किसी का 7 मुखी बनता है। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, केवल अट्रैक्शन वाइज बिल्कुल कोई भी रुद्राक्ष लिया, उठा के पहन लिया, अब उससे उन्हें नुकसान शुरू हो जाते हैं, और इस चीज़ पर वो गौर नहीं कर पाते कि नुकसान हो क्यों रहा है। लेकिन अगर कोई जानकार बताएगा, वो तुरंत बता देगा कि हाँ, आपने ये धारण कर रखा है, इसकी वजह से हो रहा है।
जैसे नीलम है, एक रत्न होता है नीलम, बिल्कुल शनि को डिफाइन करता है वो जी लेकिन वो सभी को शूट नहीं करता। जी इसलिए मैंने देखा भी और सुना भी है कि ज्वेलर पे जब भी आप रत्न ले जाओ नीलम, वो आपसे पहले पेमेंट नहीं लेगा। अच्छा हमारे यहाँ हैं कुछ ज्वेलर पुराने, वो आपको नीलम दे देंगे, आप जितने रत्ती का वो लोग दे देंगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे। क्यों? दिन 2 दिन 3 दिन में अगर नीलम आपको सूट करेगा तो आप खुद पैसे देने आओगे, और अगर वो सूट नहीं करेगा तो आप वापस कर जाओगे। अच्छा, तो वो वेट करते हैं। हाँ, आज भी हैं ऐसे कुछ ज्वेलर मैंने देखे हैं, वो आपको नीलम दे देंगे, ओके क्योंकि नीलम को पचाना हर एक के बस की बात नहीं है। अगर आपको वो सूट कर गए और आप सामने वालों को पेमेंट नहीं दोगे तो वो आपको लॉस कर देगा। अच्छा इसलिए उसके लिए चिंता नहीं करता ज्वेलर, वो दे देता उठा के, ले जाओ 2-4 दिन देखो परखो, सूट करे तो पैसे देना वरना वापस कर जाना। ठीक है। ओके तो इसलिए जो हम पहनते हैं इनमें कहीं ना कुछ ऊर्जा होती हैं, ये हर चीज़ को एक तरह से प्रदर्शित करते हैं, हर चीज़ का अलग अलग महत्व है। तो अगर जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में, जैसे शिवम भाई ने स्टार्टिंग की बात की, मैंने भी पूछा था आपसे एक क्वेश्चन कि क्या मेरे जैसा इंसान भी धारण कर सकता है तंत्र को, या फिर तंत्र को ज्वाइन कर सकता है, या आप लोगों से सीख सकता है जो भी साधनाएं हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स होते हैं सर? देखिए, तंत्र में आने के रूल सबसे पहले वही होता है कि आपको योग्य गुरु से गुरु दीक्षा लेनी होगी। अच्छा, आप गुरु दीक्षा लीजिए, फिर वो जैसा आपको मार्गदर्शन दें आप उस आधार पे आगे बढ़ो। उसमें भी आपको आडंबर की जरूरत नहीं होगी। आप सुबह उठो, जो नित्य कर्म पूजा पाठ आपको बताया जा रहा है वो करो, उसके बाद आप अपना ऑफिस जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी साधनाएं होती हैं वो रात्रिकालीन होती हैं। तो आप सुबह से शाम तक अपना नित्य कर्म करें, शाम को आके सात्विक आहार लें और अपनी साधना की तैयारियों में लग जाएं। आपको घर से बाहर जाना नहीं है, घर में बैठ के ही एकांत कमरे में आप साधना कर सकते हो, उसका फल प्राप्त कर सकते हो। हरेश सर तो ज़्यादातर जैसे हमारी उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं कि जी मैं तो सिखाने में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मेरे को वो नहीं है, मैं केसेस वगैरह बहुत ही कम लेता हूँ। लास्ट टाइम भी जब उनसे बात हो रही थी, पर आपके बारे में मैंने सुना है कि आप केस भी बहुत सारे देखते हैं। तो रिसेंटली सबसे इंटरेस्टिंग सा केस कौन सा आया सर आपके पास? अभी रिसेंटली मेरा एक केस था लोकल आगरा का ही, जिसमें वो माँ बेटों ने मुझे यूट्यूब से नंबर लेके कांटेक्ट किया। जब उन्होंने सर्च किया तो पता चला मैं भी आगरा से ही हूँ। तो उन्होंने बोला भैया आप आगरा से हो तो हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आप ऑफिस आओ मथुरा। बोले नहीं हम ऑफिस नहीं आ सकते, आप अगर आगरा में ही मिल लो कहीं। तो मैंने उस समय घर था, मैंने उन्हें टाइम दे दिया। वो जब घर आए तो उनकी माताजी आते रोने लगी, मतलब घर की परेशानियाँ बताने लगी। तब मैंने उन्हें स्कैन किया तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी उनके घर में। ओके तो मैंने उन्हें बताया एक एक करके कि ये चीज़ है, ये चीज़, तो वो एक्सेप्ट करने लगी, हाँ ऐसा ही हो रहा है। और अभी रिसेंटली मैंने कहा आपके घर में एक हुई है अभी 3 महीने पहले। बोले हाँ मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं और सब कुछ नॉर्मल था, केवल सुबह जब हम उठे हैं तो बेड से नीचे गिरे पड़े थे वो। अच्छा, मतलब हमें ये भी नहीं पता चला कब क्या हो गया। तब मैंने उन्हें स्पष्ट बताया कि तंत्र था और ऐसे ऐसे था। तो उन्होंने उस खर्चा पूछा, हम लोग गए वहाँ, काम किया हमने। जब हम उनके घर में हवन पूजन कर रहे थे तब वहाँ 1-2 चीज़ें और दिखी मुझे जो कि उन्होंने गौर नहीं किया था। उनके घर में वॉलपेपर लगे हैं पूरे बाहर वाले बरामदे में जहाँ हम हवन पूजन कर रहे थे। ओके तो जब मैंने गौर किया तो चारों दीवारों पे, उस हॉल की चारों दीवारों पे उल्टा संतिया बना हुआ था, स्वास्तिक का चिन्ह, वो भी काले रंग का, अच्छा जो उस वॉलपेपर के कलर से मैच हो रहा था, क्योंकि वॉलपेपर पर जो आकृति डिजाइन थी वो भी ब्लैक और गोल्डन थी। ओके तो वो उल्टा स्वास्तिक और काले रंग से या काजल से किसी से बना था, कोई बना के गया था। और ये उन्होंने गौर ही नहीं किया। जब मैंने हवन पूजन किया, हमने देखा, तो हमने उन्हें बताया तो बोलते हैं भैया हमने गौर नहीं किया, क्योंकि जब पापा एक्सपायर हुए थे तो घर में काफ़ी लोग आए करे हैं। मैंने कीजिए तब का नहीं, उससे पहले का है। ओके और फिर उन्होंने उसे साफ़ करने की बहुत कोशिश की, वो साफ़ नहीं हुआ, धूमिल हो गया, लेकिन फिर भी उसका अंश रह गया। अब ऐसे ही जब उनके ऊपर वाले पोर्शन में गए तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें गौर की, तो होता ये था कि जैसे ही वो एक जो रेलिंग थी उनकी ग्लास की थी, हफ्ते में 2-3 रेलिंग के ग्लास टूट जाते थे, चटक जाते थे ऑटोमेटिक। अच्छा तब मैंने उनसे पूछा भाई ये बताओ तुमने घर में किसी का कुछ दिया हुआ गाड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे घर में गड़ंत के संकेत हैं। तो उन्होंने बोला भैया घर तो पक्का है, लेकिन हाँ ऐसे ऐसे हम एक महात्मा के पास गए थे, उन्होंने हमें भोजपत्र पे एक यंत्र बना के दिया था, अच्छा और वो दफनाया हुआ है। मैंने कहा कि घर का जो गार्डन एरिया है उसमें। मैंने कहा निकालो उसे। वो निकाला तो जब वो यंत्र मैंने देखा तो वो यंत्र पैशाचिक यंत्र था। अच्छा तो उस यंत्र को दिया तो अगले इंसान ने शायद भले के लिए होगा, लेकिन वो उन्हें सूट नहीं किया, उसके साइड इफेक्ट हो गए।
तो जो ग्लास क्रैक हो रहे थे वो उस यंत्र की वजह से हो रहे थे। अच्छा। उसे हमने निकलवाया, वहीं के वही हवन की कुंड में ही उसके स्वाहा कर दिया। उसके बाद अभी तक 1 महीना हो गया, सब कुछ ठीक है। उनके बेटे की जो उनके फादर की जगह गवर्नमेंट जॉब थी वो लगने वाली थी, वो भी रुक गई थी किसी कारणवश, वो भी उसने 5 जनवरी को ज्वाइन कर ली। अभी वो ट्रेनिंग पे है, ओके। मतलब अब वो सब कुछ ठीक हो गया। तो वो जो स्वास्तिक बना हुआ था सर, वो कैसे बन गया? वो वो किसी ने बनाया? किसी इंसान ने बनाया था जिन्होंने भी इनका अहित चाहा होगा, जिन्होंने भी इन पर तंत्र किया होगा। हालांकि वो इनके फैमिली मेंबरों में से एक निकला, रिश्तेदारी में से। उसका मैंने खुलासा कर दिया था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इन चीज़ों में है और ये फलां फलां तांत्रिक के पास जाते हैं। ओके। अच्छा, और इन्हीं का घर में आना जाना है। ओके। बोला अब कम से कम ये तो हम आगे इनसे सावधान तो रहेंगे। तो सर जैसे आपने बोला कि उनके गड़ा हुआ कुछ आपको फील हुआ कि उनके घर पे कुछ, तो क्या नॉर्मल मैन भी ये चीज़ समझ सकता है कि उनके घर पे भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो इस वजह से आ रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई फिर ऐसा तांत्रिक और साधारण मनुष्य में अंतर क्या रह गया? नहीं, जैसे हमें बताया था कि भाई आप हल्दी से उपाय कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा अगर रेड कलर का है तो वहाँ पे गड़ा हुआ धन है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी हो सकती है इसमें भी कि कोई अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है? सर कई बार ऐसा होता है कि कई इंसान होते हैं जिनके घरों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या नॉर्मल मेन इस तरीके से पहले पता कर ले कि हाँ एक्चुअली में ऐसा है? क्योंकि तंत्र के नाम पे भी बहुत कुछ चलता है, आपको पता ही है सर। तंत्र में ऐसा कुछ वैसे क्लियर तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे 1-2 उपाय होते जी। हैं जिनके जरिए आप पता कर सकते हो कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं। हाँ, बस अब वो किस लेवल की है ये आप पता नहीं कर सकते। ये कोई सिद्ध साधक या तांत्रिक ही क्लियर करेगा कि वो छोटे लेवल है, इसका लेवल हाई है, वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल। जैसे कि एक छोटा सा उपाय है, मैंने कई जगह करवाया है, कारगर है। आप एक हरा नींबू ले, ओके। उस हरे नींबू पे आपको जो हनुमान जी वाला गुजराती सिंदूर होता है, हनुमान जी को चोला चढ़ता है, उस सिंदूर से आपको एक बड़ी बिंदी रखनी है। फिर उस बिंदी के ऊपर रोली से एक बिंदी लगानी है और उसे अपने हाथ में इस तरह रख के पूरे घर में रात्रि को सोने से पहले एक राउंड लगाना है। ओके। और घर की चारों दिशाओं की दीवार पर उसे स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको उसे काले कपड़े में लपेट के, जो घर का मुखिया है वो ये काम करे तो ज़्यादा बेटर है, और वो अपने तकिए के नीचे रख के सो जाए। ओके। अच्छा। और सुबह आप उठ के उस नींबू को देखें, अगर वो सड़ गया तो आपके यहाँ नेगेटिविटी है, एक अच्छे लेवल की है। लेकिन अगर उस पर 1-2 धब्बा आया है तो भी बाधा है, लेकिन इतना प्रबल नहीं है। और यदि आप उसे, अगर वो ठीक है तो उसे आप काट के देख सकते हैं। अगर काट के देखने पर वो अंदर से सड़ा हुआ है तो घर में जल्द ही कोई अशुभ अप्रिय घटना घटने वाली है। ओके। और अगर वो नॉर्मल है, मतलब आपके घर में बाहरी बाधा, तंत्र बाधा कोई नहीं है, फिर आपके घर की दिक्कतें हैं नॉर्मल वाली। ओके। तो इससे आप पता कर सकते हो केवल। लेकिन अब आप ये कहो कि नहीं वो शक्ति क्या है, ये वो साधारण मनुष्य नहीं पता कर सकता। इससे एटलीस्ट आपको इतना पता लग जाएगा। हाँ, अब आपको किसी तांत्रिक से कंसल्ट करने की जरूरत जी है। बिल्कुल, आप किसी योग्य गुरु से, तांत्रिक से कंसल्ट कर सकते हो, फिर वो अपने स्तर पर चेक करके आपको बताएगा। क्योंकि एक्चुअली सर आपको पता ही है कि तंत्र के नाम पे आजकल क्या क्या चलता है। वो आपने रील भी देखी होगी, वो पीछे से वो हिला के दिखाओ, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें लोग कर रहे हैं। ये मुझे समझ ही नहीं आता कि ये चीज़ें लोग मान भी लेते हैं उन चीज़ों को फेम पाने के लिए। पर फ्रेम पाने के लिए चलिए ठीक है, वो उनका अपना तरीका है। सर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, कि अगर हमें साधनाएं जो नॉर्मल जैसे हम लोग जो हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं, वो उनके लिए कौन कौन सी साधनाएं बनी हुई है जो उनके लिए यूज़ हो सकती है? देखिए, साधनाओं का जो निर्णय होता है वो साधक अपने उद्देश्य के हिसाब से करता है। ठीक है। आपको प्राप्त क्या करना है। हम्म। अगर आपको अपने बिजनेस में, यदि आप एक बिजनेसमैन हो, आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल। तो आप लक्ष्मी कुबेर की साधनाएं अनुष्ठान करो। ओके। क्योंकि बिजनेस का जो डिपार्टमेंट है वो कुबेर के अंडर में चलता है। हम्म। यदि आपको अट्रैक्शन चाहिए, साथ में फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो, बिजनेस व्यापार भी चले, तो आप अप्सरा की साधना कर सकते हो। बहुत सुना है सर उनके बारे में। कोई भी अप्सरा कर सकते हो आप। वो आपको घर बैठे राजशाही जीवन दे देगी। आपको घर से निकलना नहीं होगा, घर बैठे ही आपके पास काम की झड़ियाँ लग जाएंगी। अच्छा। ओके। रिसेंट का आप ही ने मेरा शूट किया था रत्नमाला शिविर का, जी जी। उसमें कई साधकों के रेस्पॉन्स इतने अच्छे आए हैं। वो घर बैठ के 12, 13, 14 दिसंबर को हमने शिविर कराया था। 15 दिसंबर को बंदा यहाँ से गया है और 9 जनवरी को मेरी उससे बात हुई है। वो 1,85,000 के प्रॉफिट में था। उसने साफ साफ वीडियो बना के मुझे भेजा अपने अनुभवों का, जैसे मैं आपको दूंगा, आप अपलोड करोगे। उसमें उसने साफ साफ बोला है कि जब से मैंने साधना करके आया हूँ, जो काम मेरे बन नहीं रहे थे, हो नहीं रहे थे, वो होने लगे। और जिस काम के लिए मैं दर दर भटक रहा था, जाता था लोगों के पास, आज लोग मेरे पास आते हैं कि आप मेरा काम करो। ओके। और वो अप्सरा प्रतिदिन 4 बजे उठा देती है उसे हाथ पकड़ के। अच्छा।
और जो रत्न उसे मिला था वो उसे अपने पर्स में रखे। बोला इसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ, अगर इसे नहीं रखूँगा तो मुझे ऐसा लगता है मैं कमज़ोर हो गया। मतलब वो एक ऊर्जावान रत्न है, वो उसकी एनर्जी उससे अटैच हो गई है, तो अगर वो वॉलेट को भूल भी जाता है तो आधे रास्ते लौट के जाएगा। अच्छा। बोला वो रह गया। तो मैंने उससे बोला इसे अंगूठियाँ पेंडेंट में मड़वा के पहन लो। बोला नहीं गुरुजी, ये ऐसे ही फ़ायदा कर रहा है, और आने वाले 2 महीने अगर मैं कुछ काम ना करूँ तब भी पैसा आएगा। तो उस अप्सरा ने उसे राजशाही जीवन दे दिया, घर बैठे सारे काम हो रहे हैं। ओके। तो सबसे बड़ा साधारण लोग के लिए, जैसे आप तंत्र में आ रहे हो, आप जैसे नए साधक, वो अप्सरा कर सकते हैं। तो सर बहुत वैवाहिक अच्छा लोग फायदा भी देता कर सकते हैं अप्सरा सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप अगर वैवाहिक हो तो आपकी फीमेल फ्रेंड भी होंगी, ऐसे ही आप अप्सरा को मित्र रूप में कर सकते हो। ओके। उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ना आपको, ना परिवार को, ना वाइफ को, ना माता को, किसी को नहीं। तो और कौन से है सर? इसके अलावा फिर आप देवी अनुष्ठान कोई भी कर सकते हो प्रॉफिट के लिए। ओके। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कोई भी देवी अनुष्ठान कर सकते हो, चाहे वो काली का हो, चाहे दुर्गा जी का हो। अब जैसे सप्तशती के अध्याय हैं, उनके आप पाठ कर सकते हो, वो आपको हर क्षेत्र में प्रगति देती है। तो कोई भी देवी आप कर सकते हो नॉर्मल। और अभी आपके कौन कौन सी साधनाएं आ रही हैं सर? अभी रिसेंटली मेरा जो शिविर है वो 16 को भैरव विग्रह साधना शिविर है। क्या होता है सर उसमें? उसमें मैं पर्टिकुलर खुद ही पत्थर का चयन करता हूँ, शिला का। ओके। विधिवत पूजन होने के बाद उसे हम कारीगर को देते हैं। हम अपनी एक ड्राइंग देते हैं कि हमें भैरव का ये स्वरूप चाहिए, वो उस पर फिर हाथ से तैयार करते हैं विग्रह को, मूर्ति जिसे हम बोलते हैं। अच्छा। अब विग्रह हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि मूर्ति तो जनसाधारण के लिए वो, हमारे लिए हम उसमें ऊर्जा चैतन्य करके देवता को स्थान दे के बिठाते हैं, तो वो मूर्ति ना कह के हम उसे विग्रह बोलते हैं। देवता का घर, देवता उसमें विराजमान है और चैतन्य है, ओके। वो हम अपनी तरफ से प्रदान करते हैं साधक को पूर्ण चैतन्य विग्रह। और अपने संरक्षण में ही 1 दिवसीय हम शमशान में बैठ के, क्योंकि ये शमशान भैरव है, काल भैरव है, इनका शमशानी रूप है, तो शमशान में ही संपन्न होता है। ओके। तो ये आने वाले 16 फरवरी को मैं आयोजित कर रहा हूँ, जिसका शुल्क 21,000 हमने रखा है, और अभी तक इसमें 30 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ओके। अच्छा। और उम्मीद है शायद बढ़ेंगे अभी। चलिए। और ऐसे ही 17 तारीख को हम महाकाली विग्रह का आयोजन करा रहे हैं, क्योंकि जून 2024 में मैंने भैरव विग्रह कराया था। तो उस समय के जो साधक हैं, जो गद्दियाँ चला रहे हैं, उनकी डिमांड थी गुरुदेव अब माता भी चाहिए हमें, एक और शक्ति ऐसी चाहिए जो इनके साथ में मिलके काम कर सके। ओके। तो भैरव तामसिक होगा क्योंकि शराब का भोग लगता है। तो महाकाली का भी हमने जो शमशान काली रूप है उसका हम विग्रह साधना शिविर करा रहे हैं, जिसमें जो हम विग्रह बनवाया है मैंने, उसमें नीचे चरणों में शिवजी नहीं है। ओके। अच्छा। क्योंकि शमशान काली है, वहाँ शिवजी नहीं चलेंगे। ओके। शिवजी चरणों में दक्षिण काली के चलते हैं। ओके। शमशान काली का जो रूप है वो विकराल है, स्वयं अघोरेश्वर शिव के रूप में उनके साथ चलते हैं। तो वहाँ शिवजी उनके चरणों में नहीं रहते, ओके। बराबर में रहते हैं। ठीक है। तो ये हमने 17 फरवरी को आयोजित किया है। तो सर किस किस तरह की शक्तियाँ या फिर क्या क्या उनको प्राप्त हो सकता है इन सिद्धियों के बाद? इन सिद्धियों से सबसे बड़ी बात है प्रोटेक्शन। अच्छा। आप अपना और परिवार का प्रोटेक्शन, आपको एक ऐसा अभेद कवच मिलता है कि कोई भी तंत्र विद्या से काट नहीं सकती। ओके। मान लीजिए जिस घर में आपने इस विग्रह को स्थापित किया है वो घर पूरा प्रोटेक्टेड है तंत्र बाधाओं से। ठीक है। प्लस अगर आप गद्दी लगा रहे हो, दरबार लगा रहे हो, जन कल्याण कर रहे हो, तो वहाँ ये शक्ति आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है, सारे काम यही संभालती है। केवल शक्ति का नाम होता है, बाकी काम यही करती है। ओके। आपके शत्रुओं का दमन करती है। अगर अकारण ही कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, वो स्वतः ही शांत हो जाता है या आपके मार्ग से हट जाता है। ओके। आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ होने लगती है। शक्ति हर तरीके से आपको दुख नहीं देगी, बल्कि आपको और अच्छा बेहतर बनाती जाएगी। आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि हाँ शक्ति आपके साथ चल रही है। तो ये बहुत से कार्य हैं जो आपसे इससे कर सकते हो। चमत्कार दिखा सकते हो, दरबार लगा के, गद्दी लगा के आप लोगों का भला कर सकते हो। ठीक है। बाकी चमत्कार से सर एक चीज़ और मेरे को ध्यान आई कि जैसे आपके पास केसेस और भी आते होंगे कि जी मेरी गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं जब सुन रहा था, अभी बाहर जब हम लोग लंच कर रहे थे साथ में, तो वो कॉल आ रखी थी, तो ऐसे ही कुछ कॉल आ रखा था। तो इन केसेस को कैसे टैकल करते हैं आप लोग? नहीं, इसमें हम सारे केस नहीं लेते। ओके। मैं अपनी पर्सनली एक राय बताऊं तो मैं कभी भी जो वशीकरण वाले जितने भी केस आते हैं उन्हें मैं फ़ोन पर डील नहीं करता। मैं उन्हें केवल बोलता हूं आप एक बार आके मिलें, सामने बैठ के बात करें।
अगर चीज़ें मुझे अपने हिसाब से ठीक लगेंगी तो मैं केस लूँगा, वरना मैं मना कर देता हूँ। ओके, क्योंकि इन केसों में ज़्यादातर एक तरफा चीज़ें होती हैं बिल्कुल, जो कि गलत है। अब जैसे सुबह का ये केस आया था, उसने मैसेज किया मुझे व्हाट्सएप पे, गुरुजी आप वशीकरण करते हो? मैंने उससे जवाब पूछा, भाई केस क्या है? कि मुझे अपनी साले की पत्नी पे वशीकरण करवाना है। अरे मैंने कहा यार मतलब तुम शादीशुदा हो? कि हाँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कि वो मुझे नपुंसक बोलती है, हमारी संतान नहीं हो रही है, 7 साल शादी को हो गए, तो वो मुझे उल्टा सीधा बोलती है, मेरी बेइज्जती करती है, तो मुझे उससे बदला लेना है। तो मैंने कहा भाई ऐसे उल्टे काम हम नहीं करते। तो वो मुझे बोलता है अरे आप वशीकरण करना नहीं जानते। मैंने कहा हम करने को बहुत कुछ करते हैं लेकिन गलत काम नहीं करते हैं, कि मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैंने कहा अपनी कीमत आप अपने पास रखो। जब मैंने मना किया मैं करता नहीं हूँ तो आप आगे बात नहीं करोगे। तो ऐसे ऐसे बहुत केस आते हैं। अब जैसे एक फीमेल का ही कॉल आया था, मैरिड हैं वो, और साथ में उनके हस्बैंड बात कर रहे हैं, दोनों लोग बात कर रहे हैं, वो अपने किसी बॉयफ्रेंड को अपने साथ ज्वाइंट करने की बात करती हैं। अच्छा, तो मैंने कहा आप शादीशुदा हो? कि हाँ मेरे पति साथ में। तो मैंने कहा आपके पति को मंजूर है कि शादी के बाद भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहना चाहते हो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ? कि हाँ। वाह, और उसका पति सपोर्ट में बोलता है हाँ गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भैया हमें माफ़ करना, हम ये काम नहीं करते। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि उसने तो पहले वशीकरण अपने हो रखा है। पहले उसने अपने पति पे ही वशीकरण तो नहीं कर रखा है। भगवान जाने, लेकिन ऐसे ऐसे उल्टे सीधे केस बहुत आते हैं। तो सर अगर किसी को ये समझना हो कि उसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ हो रखा है या फिर ऐसा कुछ किसी ने किया है, कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन केसेस में कोई, जैसे अभी हमने एक छोटा सा उपाय बताया नींबू वाला, इस तरीके का कोई उपाय इन चीज़ों के लिए भी है? देखो उपाय बहुत होते हैं लेकिन उपाय या टोटके सबके सफल नहीं होते हैं, जी, क्योंकि टोटके या उपाय दशाकाल परिस्थिति पर निर्भर करते हैं ओके, और उसके बाद वो आपकी सहन शक्ति पर निर्भर करेगा। अब मैंने अगर कोई उपाय बताया, 100 लोगों ने किया, तो 100 में से 10 को ही परिणाम आएंगे, 90 को नहीं आएंगे। उपाय तो वैसे भी सर हम जनरली बता ही नहीं सकते, पर हाँ अगर किसी को टेस्ट करना हो तो टेस्टिंग है इन चीज़ों की। टेस्ट करने का एक गुरुजी ने वो दिया था, वही मैं आपको बताऊंगा, चावल वाला, शायद आपको याद होगा। येलो चावल, हाँ, आपको चावल लेने हैं 21 दाने, एक पुड़िया बनानी है, अपने बाजू को अंदर अंडर आर्म में दबा लेना है, बस आप सो जाइए। सुबह आप उन्हें खोल के देखिए, उनका कलर चेंज हो जाएगा। और उसमें ब्लैक भी हो जाता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, और इन सबके संकेत अलग अलग होते हैं। और अगर वो एज इट इज़ रहता है तो आप ठीक हो। ब्लैक के क्या संकेत है सर? वो कोई मलिन या शमशानी क्रिया चलती है, या कोई शमशानी शक्ति, नॉर्मल जरूरी नहीं तंत्र किसी ने किया हो, कहीं चौराहे से या नुक्कड़ से लग भी जाती हैं बहुत सी चीज़ें। ओके, जैसे हमने उतारा करके रखा, उसी समय कोई उस उतारे को लांग गया, तो वो जो एनर्जी है वो उसको लग जाएगी। ओके, और ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है कोई मुस्लिम शक्ति लगी है। अच्छा, और येलो का? येलो का है नॉर्मल देवीय कोई प्रकोप है, जो आपके घर का ही हो सकता है, चाहे वो पितृ पितरों दोष का कह हो, सकते हैं, ओके। चाहे घर की कोई कुल देवी देवता का हो, वो देवीय प्रकोप में आ जाता है। और अगर सर किसी, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं प्रकोप की, तो अगर पितृ दोष की हम बात करें, तो अगर किसी को वो प्रॉब्लम आ रही है किसी की लाइफ में, तो वो कैसे निवारण कर सकते कि हैं? पितृदोष के लिए छोटे छोटे उपाय काम कर जाते हैं। जैसे आप हर अमावस्या पूर्णिमा पितरों का जो भी स्थान हो आपके यहाँ, आप वहाँ जाइए, उन्हें भोग पूजन करिए, धूप दीप कीजिए। ये एक नॉर्मल उपाय होगा जो अमावस्या पूर्णिमा का है। वरना नित्य में यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर पितृदोष है, या कुंडली में आपको किसी ने बताया है, आपने देखा है, तो आप करना इतना है, केवल आपको 200 ml दूध लेना है कच्चा, सुबह नहाने के बाद। उसमें एक चुटकी काले तिल डालने हैं, एक बताशा जो हमारे यहाँ आता है मीठी मिठाई, अगर कहीं बताशा अवेलेबल ना हो, आप छोटा सफ़ेद मिठाई का पीस भी डाल सकते हो। उसे ले जाकर आप किसी पीपल के पेड़ पर अर्पित कराइए रोजाना सुबह। ओके, इससे आपका पितृदोष का नाश हो जाता है। और कितने टाइम तक करना है सर ये? लगभग 41 दिन रेगुलर, 41 डेज। ओके, कैसा भी पितृदोष होगा या कैसे भी आपके पितृ कमज़ोर होंगे, उन्हें बलिष्ठता आएगी और वो आपके लिए सपोर्ट में काम करने लग जाएंगे। कैसे भी पितरों के बंधन होंगे वो भी कट जाते हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा उपाय है जिससे आप पितृदोष का इलाज कर सकते हो खुद ही, बिना किसी पंडित के, बिना किसी तांत्रिक के। तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ साधक जो हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो अपने बिजनेस के लिए लक्ष्मी जी की, कुबेर की, और आपने जैसे अप्सरा साधना के बारे में बताया था, तो लोगों को क्या है ना, शॉर्टकट चाहिए होता है। तो अक्सर लोग सबसे पहले उनको बहुत ज़्यादा चार्म करता है, प्रेत साधना की तरफ जाते हैं, और बहुत फेमस है आजकल, जैसे आपकी साधना भी आने वाली है मुंजिया के बारे में, वो सब बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं जानने में। तो मुंजिया साधना क्या होती है और कैसे इसको किया जाता है सर? देखिए, मुंजा होता है हमारे यहाँ, एक छोटे बच्चे के प्रेत को मुंजा बोलते हैं। ओके, जैसे कहीं कहीं इसे 1.5 फुटिया बोलते हैं,
चटिया मटिया बोल देते हैं। अच्छा, एक ही होता है सब? हाँ, गुजरात या महाराष्ट्र में जाओगे तो उसे मुंजा बोलते हैं। ओके। वहाँ इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी है, एक मुंजा एक 1.5 फुटिया, जबकि ये होता जो एक ही है, बस थोड़ी वो शक्तियों में अंतर हो जाता है, ऊर्जा में अंतर हो जाता है। ये पूर्ण रूप से शमशान में सिद्ध होता है अच्छा। और तामसिक भोग लगता है इसे। ओके। ओके। और जो होता है वो ये बच्चे का 2-2.5 साल का बच्चा आता है, कभी कभी थोड़ा बड़ा भी आ जाता है। शमशान में ये साधना होती है और निडर साधक ही इसे कर सकता है, या फिर आप गुरु सानिध्य में इसे करो। अच्छा। तो कई शिष्यों ने मेरे ने कहा था गुरुदेव आपके सानिध्य में करनी है। तब मैंने इसका विचार किया, तिथि देखी, सब कुछ देखा, तब एक डिसीजन पे हम पहुँचे कि होलिका अष्टक, होली जिस दिन जलती है उस रात को हम इस साधना को शुरू करवाएंगे। अच्छा। क्योंकि होली दीपावली तंत्र साधनाओं के लिए, तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे बड़ी तिथियां हैं। तो होली वाले दिन हम इसे शुरू करवाएंगे। 3 दिन की ये साधना होगी, ओके। जिसे मैं पूर्ण रूप से साथ रह के करवाऊंगा। अच्छा। और ये भी शमशान में ही होगी, जलती चिताओं के बीच में। ओके। तो कोई भी इस साधना को कर सकता है। अब बात करें जैसे क्या बेनिफिट देता है, जैसे आजकल सबको पता है, वैसे मुंजा खूब प्रचलन में है, 1.5 फुटिया मुंजा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये अकूत धन देता है। और आजकल जैसे लोग घूम रहे हैं ना, नोटों की बारिश, ये वो करने में सक्षम है। वस्तुओं को इधर से उधर शिफ्ट करने में भी सक्षम है। तो सर असली वाली बारिश या कहीं सोर्सेज बनती है पैसे आने की? नहीं, ये तो लाके देता है। अच्छा। बारिश का मतलब आप कमरे में बैठे हो, आप इसका आह्वान कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, ये आपको गड्डियाँ ला के दे देगा। अब वो कहाँ से ला रहा है वो आपको पता नहीं। अच्छा, ऐसा होता है सर? ऐसा ही होता है। अभी रिसेंटली मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध कराया अपने शिष्य को, जैसे वो रोज नोट देखे जा रहा है। अच्छा। अच्छा। कितने सर? कभी 1000, कभी 500, कभी 200, कभी 100। अभी कल उसने 6700 रुपये दिए हैं। अच्छा। जो कि अलग अलग नोटों की फॉर्म में, 500 के जिसमें 12 नोट हैं और 100 के 7 नोट हैं। तो बाकायदा आप साधना कर रहे हो, आप आंखें खोलोगे तो आपके सामने पैसे पड़े मिलेंगे? खुली आंखों से। खुली साधना हम बंद आंखों से कराते ही नहीं है। अच्छा। आप आंख खोल करके बैठो, शक्ति जब लाके देती है तो आपको सामने दिख रहे हैं वो। ऐसा है सर? ऐसा ही होता है। ये तो सर मुझे फिल्मी रात का ही फिल्मी सीन है। लग रहा है। तो मुंजा वही कर सकता है, गड़ाधन आपको बता सकता है, गड़ाधन निकाल के दे सकता है बिना खुदाई के। सर कमाल और चीज़ है। प्रोटेक्शन के मामले में तो नंबर 1 है, उठापटक करने में नंबर 1 है ये। बस एक बार ये सिद्ध हो जाए, आपको दूसरी किसी शक्ति की नीड नहीं होती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप खुद अपने गुरु से बोलोगे गुरुदेव आप इसका विसर्जन करवा दो, अच्छा। क्योंकि बड़ी शक्तियाँ हैं, इनके भोग भी उसी लेवल के लगते हैं। फिर भाई जब आप उससे लाखों करोड़ों का काम मांग रहे हो तो वो खाना भी तो उस हिसाब से मांगेगा। ओके। तो इन्हें लॉन्ग टाइम तक साधक नहीं रखता है। 1-2 साल अपने काम करा के या एक बड़ा काम करके विसर्जन कर दिया जाता है। ओके। क्योंकि हाथी पालना कुछ दिन के लिए तो ठीक है, जीवन भर के लिए दुखदाई है। ये तो है। तो ये हाथी है। तो सर क्या क्या नुकसान दे सकते हैं वैसे ये? नुकसान देखिए, वैसे साधक को अगर उसका गुरु प्रबल है तो जो कोई नुकसान नहीं करता है, क्योंकि जब तक वो गुरु से जुड़ा है शक्ति गुरु की आदेश मानेगी। लेकिन कहीं कहीं अंतर ये आता है, साधक यदि वचन तोड़ता है, पहले नंबर तो जिसको काम करना बंद कर देगा, डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। नुकसान बहुत अति हो जाएगी जब, तब ये पहुंचाएगा। उसमें भी या तो साधक पागल हो जाता है, अच्छा, या घर समाज से कट जाता है। ये परिस्थितियां ऐसी पैदा कर देगा कि ऑटोमेटिक आपके रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। ओके। या आपकी मानसिक विकृति इतनी खराब कर देगा कि आप 10-10 दिन तक नहाओगे धोगे नहीं। जब नहाओगे धोगे नहीं, ऑटोमेटिक आप उसमें से बदबू मारने लगेगी, तो साथ कोई खड़ा नहीं होगा। ऑटोमेटिक लोग आपसे कटते जाएंगे। या फिर आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि आप उनसे बिल्कुल अलग हो जाओ। तो सजा तो जो कई तरीके से दे सकता है, दंड कई तरीके से दे सकता है, नुकसान कुछ भी कर सकता है। आपका एक्सीडेंट भी कर सकता है, ओके। आपको और तरीके से प्रताड़ित भी कर सकता है। लेकिन अगर आप एक गुरु के सानिध्य में साधना कर रहे हो, गुरु आपके पास है भौतिक गुरु, तो फिर आपको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और हम भी यही श्योरिटी देते हैं अपने साधकों को, यदि हम आपको करवा रहे हैं साधना या आप हमसे साधना लेके कर रहे हो, तो आपको 0.1% भी आपको और आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा, जब तक आप हमसे जुड़े हैं। यदि आप हमसे जुड़े हैं और आप कोई गलती भी कर रहे हो पूजा साधना में, बस एक बार आप हमें बता दो, उसके बाद हमने जाना, आपको 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी गलती छुपा लेते हैं, वो बताते नहीं गुरु को। हाँ, ऐसे भी कई केस आए हैं। अच्छा। जैसे भी जो मैं बोल रहा था ना, अभी एक साधक को 1.5 फुटिया कराया। इन्हें हमने टाइम दिया था रात को 10 बजे आप बैठना और मुझे कॉल करना। इन्होंने 10 बजे बैठ के शक्ति को बुलाया, उससे काम ले लिया, नोटबुक ले लिए। अब ये 11 बजे मुझे कॉल करते हैं। अच्छा। कि गुरुजी ये मेरी बात नहीं मानना। मैंने कि भाई मैंने तुम्हें 10 बजे की बोला था कॉल करने की। गुरुजी मैं भूल गया था। तो मैंने कि शक्ति भी इसीलिए आगे पीछे हो रही है कि जब तुम गुरु को भूल गए
तो अब वो तेरी बात क्यों माने? वो बात मान रही थी केवल गुरु के जोर की वजह से, गुरु इसके पीछे बैठा है। लेकिन जब तुम गुरु को खुद साइड कर रहे हो तो शक्ति देखेगी अब तू कमजोर पड़ रहा है, अब वो तुम पे हावी होना शुरू करेगी। क्योंकि जब तक गुरु होता है साधक के साथ में, तब तक शक्ति साधक के कंट्रोल में रहती है। लेकिन जब गुरु को साधक साइड कर देता है तो शक्ति को पता है इसके पीछे कोई नहीं हाथ रखने वाला, फिर वो साधक को कंट्रोल करने लग जाती है और वहाँ साधक अपनी सारी चीज़ों को खराब करता चलता है, फिर चाहे वो सामाजिक हो चाहे व्यक्तिगत हो। तो फिर उनके साथ क्या हुआ सर? उनके साथ कुछ नहीं, फिर मैंने बात की शक्ति से, वापस स्पीकर पे फ़ोन ऑन करके इन दोनों के कन्वर्सेशन हुआ, क्षमा वमा मंगवाई, वो फिर सेट हुआ, तब उसने भोग ग्रहण किया, तब वो गया। अच्छा। वो हो जाता है, अभी नई नई चीज़ मिली है ना, तो होता है ना, नई नई चीज़ में क्यूरियोसिटी होती है साधक के अंदर कि इससे ये पूछूं, ये बताएगा, इससे ये काम करवाऊं, मुझे ये करेगा। कुछ नहीं तो भाई साहब वो गिलास इधर से उधर करवा रहे हैं उससे ये गिलास स्टेबल से स्टेबल पर रख, स्टेबल से स्टेबल पर रख। और वो खुद बोल रहा है अगर ज़्यादा परेशान करेगा तो मैं रोज़ काम मांगूंगा फिर इसलिए जो मेरे को करना है मैं अपने हिसाब से करूंगा, उंगली मत कर कि ये कर दे ये कर दे क्योंकि अगर तुम काम की बोलोगे तो मुझे रोज़ काम देना पड़ेगा तुम्हें। तो मैंने कहा अभी भाई नया नया है, अभी इतने उतावलेपन में मत बैठो, शक्ति को अपने हिसाब से डील करो, हौले हौले, एकदम से नहीं। जब शक्ति किसी के सामने आ जाती है तो क्या वचन होते हैं उनके आपस, जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो इनके क्या वचन हुए आपस? देखिए शक्ति से हम 3 वचन लेते हैं क्योंकि 3 वचनों का ही महत्व होता है। अच्छा। जब आप 3 वचन लोगे, शक्ति भी उसके विपरीत 3 वचन लेती है, दोनों तरफ से बॉन्ड होता है। अच्छा। करार दोनों तरफ से होगा, जिसे ग्रामीण भाषा में बोलते हैं त्रिवाचा लेना ओके। या त्रिवाचा भरना। तो उसमें होता ये, पहले वचन जैसे हम बोलते हैं कि मैं जहाँ भी बुलाऊँ आना पड़ेगा, जो भी काम दूँ करना पड़ेगा, मेरा और मेरे परिवार का रक्षण करना है। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अगर एक ही है, अच्छा एक ही है, होते तो ये 3 है, लेकिन हमने इस हिसाब से ट्रिक बनाई है कि वो एक वचन में 3 काम ले लिए हमने। ओके। अब अगर शक्ति को इन तीनों मतलब इस काम में या जो हमने वचन लिए इसमें प्रॉब्लम होगी तो वो उसमें काट छांट करेगी, बार्गेनिंग करेगी। ठीक है। अच्छा। जैसे कि मैं मंदिर में नहीं आऊँगा या रात को इतने दिन में इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आऊँगा, तो अगर आप उस पर दोनों की सहमति बन रही है तो आप एग्री होगा वो, नहीं तो आपको वचन बदलने पड़ेंगे। ओके। और जैसे दूसरा वचन होता है यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो मुझे या मेरे परिवार को आप नुकसान नहीं पहुँचाओगे, हमारा प्रोटेक्शन करोगे भारी चीज़ों से, शत्रुओं से। उसे अगर कोई दिक्कत नहीं है वो हाँ बोल देगा। ओके। इसके विपरीत वो ये भी बोल सकता है ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं रोज़ भोग लूँगा। तो वहाँ आपको ये देखना अगर आप कैपेबल हो रोज़ाना भोग देने के लिए तो आप डन करो, वरना आप उसे आगे बढ़ाओ, उससे बोलो नहीं जब मैं काम लूँगा तब भोग दूंगा, क्योंकि रोज़ाना का भोग के चक्कर में आप फंस जाओगे। या आप कोई समय या टाइम निर्धारित मत करो, डेट निर्धारित मत करो, दिन निर्धारित मत करो। जैसे शक्ति बोल रही है मुझे हर अमावस्या के अमावस्या रात को 9 बजे 4 अंडे भोग में चाहिए, अगर आपने बोल दिया हाँ मैं दूंगा तो आप फंस गए। क्योंकि हो सकता है अगली अमावस्या को आप कोई रिश्तेदारी में हो या ऐसी जगह हो जहाँ आप भोग ना दे पाओ, उस कंडीशन में शक्ति आपको से गुस्सा हो सकती है। अब पहले तो रूठा राठी चलती है, सजा देना तो बाद का काम है। ओके। हाँ, तो वहाँ फंसना नहीं होता है। और तीसरा वचन हम सेपरेट सेफ रखवा देते हैं भविष्य के लिए कि जब कभी हमें उस शक्ति से लग रहा है नुकसान हो रहा है या हमें उस शक्ति को विसर्जित करना है तो हम उसे बुलाएं, आदरपूर्वक बुला के उससे बोल दें महाराज अब मैं अपना तीसरा वचन ले रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारा मेरा सारा रिश्ता खत्म, मैं तुम्हें अपने वचनों से मुक्त करता हूँ। ओके। और तीसरा उसमें- वचन सेफ रह जाता उसमें अगर शक्ति मुखर गई तो? है। नहीं, वचन बाकी है ना। नहीं, जैसे आपने जैसे रामायण में केकई जी का था तीसरा वचन उन्होंने भी फायदा उठाया था ना उसका। हाँ। तो वही होता है, कोई भी शक्ति आपके बंधन में बंधना नहीं चाहती। हाँ वो तो जब आप उसे मुक्त कर रहे हो तो तुरंत डन करेगी और 2 3 9 2 11 तुरंत हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि आपने मुक्त कर दिया ना, ना आपका कोई उससे संबंध ना कोई वचन, गई वो गई आप गए। अब तो जब आपका शरीर देह त्याग होगा तब देखना आप दूसरे उसमें। तो सर कुछ क्वेश्चन है मेरे जो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हैं और क्विक क्वेश्चंस क्विक आंसर आप कीजिएगा और फिर उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एक तो ये कि सर जैसे आप रास्ते में निकलते हैं तो रास्ते में आपको प्रेत दिखती है रास्ते हाँ, में चलते बिल्कुल हुए? दिखते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं तो हाँ, दिख जाते हैं। कई बार ऐसा भी दिखता है कि किसी के कंधे में कोई प्रेत बैठा हुआ है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, वो तो मनगढ़ंत बातें हैं, सब किताबी ज्ञान है वो। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी के अब कंधे में प्रेत जब भी आएगा पूर्ण रूप से आएगा, पैरों से चलता है। अच्छा। वो काय को कंधे पे बैठे किसी के। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रेत आपसे बात करने की कोशिश करता हो क्योंकि आपको वो देख पा रहे हैं या आप उसको देख पा रहे हैं, ऐसा 100 में से 1।
ऐसा होता है? वरना ऐसा होता है ना, वो अपनी कर्मगति से चल रहा है, हम अपनी कर्मगति से चल रहे हैं, तो हमें अधिकार नहीं है, बेशक हम सिद्ध हैं, लेकिन हमें अधिकार नहीं है राह चलती किसी भी शक्ति को छेड़ने का, अच्छा, जब तक हमें उससे कोई काम ना हो। ओके, वरना अगर ऐसे में करने लगा तो दिन में 100 प्रेत मेरे वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। तो कोई एक्सपीरियंस है सर इसका भी आपका? हाँ ऐसा है गर्मियों का टाइम था, जैसे हम बोल रहे हैं जेठ की दोपहरी, वो मई जून वाला सीन था, बिल्कुल जून जुलाई। सूरज बिल्कुल ऊपर होता है जब। मैं बाइक से जा रहा था, गांव की पगडंडी थी, हाथरस का केस है ये। अच्छा, मैं और मेरे साथ एक सज्जन और थे, वो भी पीछे बैठे थे। हम बाइक से जा रहे थे खेतों की पगडंडी पे, तो सामने पहले तो कुछ नहीं था और सडनली एक व्यक्ति खड़ा दिखा हमें। अच्छा, हाँ, और मैं उसे नहीं पहचान पाया कि वास्तव में वो प्रेत था। अच्छा, ये बात है 2017 की शायद। इतना रियल दिखता बिल्कुल। एक्चुअल का इंसान। अच्छा, ओके। अब उस समय हमने इतना फोकस उस पर किया नहीं कि हम उसे जे देखते वो प्रेत है इंसान है। उसने बस एक बीड़ी मांगी हमसे। अच्छा, हमने कहा भाई बीड़ी तो हम पीते नहीं हैं। बोला नहीं एक बीड़ी चाहिए। मैंने कहा बीड़ी तो, अब वो जिद करने लगा, लगभग 48-50 साल की उसकी एज थी। तो मैंने कहा बीड़ी तो नहीं है चाचा, ऐसा करो 5-10 रुपये ले लो, बंडल लेके पी लेना। कि नहीं मुझे बीड़ी चाहिए। मैंने कहा अजीब इंसान हो यार। बोला भीख नहीं लेता। मैंने कहा भीख नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें बीड़ी चाहिए, बीड़ी हमारे पास नहीं है, हम पीते नहीं है, ये ले लो। बोला नहीं। हमने कहा तो भैया राम राम, तुम अपने रास्ता हम अपने रास्ता। बस गाड़ी स्टार्ट की है और जैसे मिरर में यूँ देखा पीछे से कोई नहीं, अच्छा। वो गायब। फिर शाम को जब हम उस रास्ते से वापस आ रहे हैं तो मेरे को याद आ गया, मैंने कहा यार उसी रास्ते जा रहे हैं। मैं समझ गया था वो प्रेत है फिर, या कोई भी शक्ति हो। हमने बाजार से बीड़ी का बंडल खरीदा, माचिस लिया, उसी रास्ते आया और सेम उसी जगह हमने बाइक रोक के बीड़ी जला के वहाँ लगाई। मैंने कहा महाराज जो भी थे वो ले जाना, बंडल नहीं रखा है। फिर अगले दिन सुबह ही वो मेरी छत पर खड़ा था वो प्रेत। अच्छा, तब उसने अपना परिचय दिया, सब कुछ बताया, वहाँ से राम राम हुई दोनों की, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ओके। और ऐसे ही मेरा एक मेरा ही खुद का एक्सपीरियंस था। मेरे घर के पीछे आगरा दिल्ली रेलवे लाइन है, रेल ट्रैक। ओके, उस समय मेरे घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमने पीछे वाला एक पोर्शन रेंट पर ले रखा था, जिसकी छत पूरी खुली है। मेरे घर में डॉगी था, तो रात को लगभग 10-10:30 बजे का टाइम था। मैं उसे ऊपर टॉयलेट के लिए ले गया खुली छत पे, और सिग्नल की लाइट, जो ट्रेन का सिग्नल, उसकी लाइट रात को अंधेरे में बहुत दूर तक जाती है। उसका जो फॉक्स होता है बहुत दूर। अब लाल रोशनी में मुझे कोई खड़ा दिख रहा था पटरी पे। अच्छा। अच्छा, मैं अपने डॉगी को यूं पकड़े हूँ, लेकिन मेरी निगाह उधर ही है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं उसे देख रहा हूँ, वो भी मुझे देख रहा है। ओके, पहला दिन हो गया, मैंने 2-3 मिनट से उसे बिल्कुल गौर से फोकस करके देखा, तो कोई खड़ा ही दिख रहा था। आकृति मतलब इंसानी शेप थी, रंग रूप नहीं दिख रहा था, क्योंकि रिफ्लेक्शन था लाइट का, रेड और ब्लैक रात। अगले दिन मैं फिर गया उसी टाइम पे, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी जागी ना कि कोई तो है। मैं फिर गया तो मैं क्या देखता हूँ, वो वहाँ से और 2-3 स्टेप आगे था, अच्छा, लेकिन खड़ा ही था। मैं समझ गया ये प्रेत है। ये बात करना चाह रहा है। तीसरे दिन मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, गुरुदेव ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले ठीक है 2 लड्डू ले जाइए। उन्होंने एक छोटा सा विधान बताया, अच्छा, ऐसे ऐसे करके वहाँ रख दियो, फिर बुलाइयो। मैं ठीक है। मैं तीसरे दिन छत पर गया, और डॉगी के बहाने से ही जाता मैं। छत पर गया, मैंने वो काम किया, मैंने प्रार्थना की जो गुरुजी ने बताई थी, तो वो वहीं खड़ा था। लेकिन चौथे दिन जब मैं गया तो वो कम से कम 500 मीटर आगे आ गया वहाँ से। अच्छा, अब मुझे उसका रंग भी दिखने लगा, रूप भी दिखने लगा, वो एक पुरुष था, सब कुछ दिखने लगा। बस गलती उस दिन ये हुई, पीछे से मेरी बड़ी बहन आ गई। अच्छा। तेरे को इतनी देर कैसे हो गई? मैंने कुछ नहीं, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है, लड्डू कैसे रखे हैं जो? मैंने कहा कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, वो चली गई, क्योंकि मेरे घर में सबको पता है। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रिया मेरी खंडित हो गई, क्योंकि टोक दिया गया। क्योंकि मैंने घर में किसी को बताया नहीं था मैं कुछ कर रहा हूँ, तो गलती उनकी भी नहीं है। फिर 5वें दिन जब मैं गया तो वो नहीं आया। अच्छा, मैंने फिर भी लड्डू लगाए, मैं फिर 10 मिनट बैठा, 15 मिनट, मैंने कि भाई साहब आ जा, वो नहीं आया। फिर मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी बोले अब रहने दे, अब नहीं आएगा वो। मैंने क्यों? कि बस तेरे को टोक दिया ना क्रिया के दौरान। अच्छा। मैंने बढ़िया है। तो ऐसे ही प्रेत ऐसे ही दिख जाते हैं। एक तो ऐसे ही नॉर्मल में छत पर खड़ा था, पटरी से एक आदमी गुजर रहा, दोपहर की बात। अब वो सडनली रुकता है, वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसे एकटक देख रहा हूँ। बस मेरे मन में कुछ आता है, इससे पहले वो मेरे बगल में खड़ा अच्छा, और रोने लग रहा। तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला, कहाँ पड़ा है? कहाँ पड़ा है। अच्छा, मैं समझ गया ये ट्रेन एक्सीडेंट में मरा है। ओके, मैंने सीधे पूछा कहाँ पड़ा है?
तो उसने बोला फाटक पे। इतने में मैं नीचे आता हूँ तो वो कॉलोनी में हल्ला मच गया, ट्रेन से कोई कट गया है। अच्छा। सब लोग जैसे होता है ना भागते हैं देखने, कोई अपना तो नहीं, और सब लोग गए, देखा तो वो वहीं खड़ा है और रो रहा है वो प्रेत। वो बार बार उस शरीर में घुसता, लेकिन वो शरीर पूरा छत विछित हो गया था, तो वो उसे कवर कर ही नहीं पाता। वो रोए, पिपियाए। उसे ये पता था कि मैं उसे देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और मैंने उसके घर का नंबर लिया, अपने फ़ोन से फ़ोन कर दिया, उसके घर पर खबर कर दी। और वहाँ जो 2-3 लोग और खड़े थे, वो तुझे कैसे पता नंबर? मैंने कहा बस पता है। तो ये एक मज़ेदार किस्सा था मेरा, जिसमें वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कैसे भी अभी मरना नहीं है। मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं हो सकता, शरीर ख़त्म, तो अब चाहे तुम भटको चाहे कुछ भी करो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा प्रवेश होना वो पूरा आवरण ही ख़त्म हो गया ना तुम्हारा। उसके शरीर बिल्कुल छत विछित हो गया था। तो मैं वहाँ से आ गया, निराशा हुई थोड़ी सी। जैसे आपको दिखाई दिया, ऐसे ही हम किसी नॉर्मल मैन को दिखाई दिया, हम तो क्या करेंगे, हम तो नीचे भागेंगे और कंबल लेंगे और सो जाएंगे। तो नॉर्मल मैन को अगर इस तरीके की एक्टिविटी दिख जाए और बार बार दिखाई दे, तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, उससे दूरी बना लो। नहीं तो वो सर, जैसा आपने बताया कि वो बार बार आपके नज़दीक आ रहा था। मैं बुला रहा था ना उसे। नहीं, तीसरी बार में बुलाया आपने। हाँ। 2 बार पे तो वो नज़दीक आया आप। तो ज़रूरी नहीं वो मेरे नज़दीक आ रहा हो, वो रेलवे ट्रैक पे ही आगे बढ़ रहा था। ओके। क्योंकि कभी कभी देखो 99% जो हमने एक प्रेत लोक को देखा है, उसको अध्ययन किया है, घूमे हैं, उसमें ये होता है आप एक निश्चित समय पर जहाँ आपकी डेथ हुई है, जिसे हम बोलते हैं अकाल मृत्यु, वो रोजाना वो सीन रिपीट होता है उस आत्मा के साथ। अच्छा। आपने इंसिडेंट सुने होंगे कि फलाने ब्रिज पे जाओ, एक लड़की कूदती हुई दिखाई देती है, जब कोई लड़की नहीं है, उसकी आत्मा है। अब होता क्या है, रात को 9:09 पे एक लेडी ने उस पुल से कूद के आत्महत्या की। तो रोजाना उसकी जो आत्मा है वो 9:09 पे उस जगह आएगी, छलांग लगाएगी। अब वो कोइंसिडेंट होता है कि उस समय आपका वहां से गुजरना हुआ और आपका उसे देखना हुआ। वो जो उस समय उसका कूद के गिरने का जो तड़प थी, दर्द था 10-20 सेकंड का, वो उसकी आत्मा को रोज झेलना पड़ेगा। ओके। इसलिए कहा जाता है आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। और ये सारा इंसिडेंट होता है आत्महत्या वालों के साथ, जो खुद के मर्जी से अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं। उन्हें ये प्रताड़ना झेलनी पड़ती है चिरकाल तक। आत्महत्या वाले की कभी मुक्ति नहीं होती है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। ओके। वो अपना क्रम दोहराएगा ही दोहराएगा, दोहराएगा ही दोहराएगा, बार 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 बार। और किसी की एक्सीडेंट से हो जाती है उनके? अकाल मृत्यु में ये होता है, वो आपने जानबूझ के नहीं किया, सडनली एक घटना घटी, आपने देह त्यागी, तो आपको योनि मिल जाएगी तुरंत। ओके। चाहे आपके कर्म कैसे भी हो, कर्मों के आधार पर को योनि मिल जाएगी। जरूरी नहीं आप इंसान बनो, अन्य योनियां हैं जो जीवों की योनियां, जीव जंतुओं की, आप उसमें भी जा सकते हो। लेकिन अकाल मृत्यु वालों को तुरंत योनि मिल जाती है, उसे भटकना नहीं पड़ता। सर जैसे अभी आपने बताया कि कुछ लोगों को वहाँ से गुजरते हुए वो चीज़ दिख जाती है, वैसे कहते हैं कि नॉर्मल लोगों को जाते हुए प्रेत वगैरह ये सब नहीं दिखते। सेम चीज़ होती है जब हम बात करते हैं कि नहीं हॉन्टेड प्लेसेस की, जैसे भानगढ़ हो गया या दिल्ली में भी कई जगह कहते हैं कि भाई लोगों को दिखता है ऐसा कुछ, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ प्रेजेंट होता है? हाँ, हम भानगढ़ गए थे जब पहली बार, मैं और गुरुजी गए थे, हम 4-5 शिष्यों को लेके गए थे। अच्छा। क्योंकि एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है वो, बिल्कुल। शायद पहले नंबर पे ही आता है। हम गए वहाँ, तो एक आम इंसान के लिए वहाँ डर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ आज भी ऐसे ऐसे कमरे उसमें अंदर हैं जहाँ इंसान जाता नहीं है, तो वहाँ चमगादड़ रहती हैं, वो एक गंदी सी स्मेल जो बोलते हैं ना, गंदगी की, वो आना, तो वो कहीं ना कहीं माइंड को चेंज कर देती है। वहाँ का जो वातावरण है ऑटोमेटिक माइंड को भारी कर देगा साधारण इंसान के को, तो उसे लगता है यहाँ डर है। जबकि एक तांत्रिक से पूछा, हमारे लिए वहाँ डर कुछ नहीं था। अच्छा। हमारा वहाँ जो एंट्री पॉइंट से लेके अंदर तक, महल तक 3 गेट क्रॉस होते हैं। उन तीनों गेटों पे अलग अलग दस्ते ने, प्रेतों के दस्ते ने हमारे स्वागत किए थे। अच्छा। वाकायदा जब हम अंदर पहुँचे, पूरा हम घूमे, वहाँ एक जिन्न का मंदिर है। भानगढ़ किले के अंदर एक आला बना हुआ है किले में, वहाँ लोग चरागी जलाते हैं, मोमबत्ती अगरबत्ती वहाँ लगती हैं। अच्छा। उसे जिन्न का मंदिर बोलते हैं, वहाँ एक जिन्न रहता है। हम जब पहुँचे तो बाकायदा हमने उसे प्रत्यक्ष देखा कि वो वहाँ था। अच्छा। और ऐसे ही वहाँ एक देवी का मंदिर था जो आधा भी टूटा हुआ है, उसमें विग्रह है खंडित। मैं और मेरे साथ का एक भाई था और गुरुजी पीछे थे। हम लोग जैसे ही आगे, गुरुजी बोले देख लो कौन है भी कि नहीं, या ये भी खंडर पड़ी है मूर्ति। हम जैसे ही पहुँचे तो मैंने कहा गुरुदेव है। इतने में वो जो साथ वाले भाई साहब थे वो बोलते हैं दिख तो रही है कुछ। इतने में तो वो देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अच्छा। अच्छा। चली गई वो। गुरुजी बोलते क्या हुआ? मैं कि विलोप हो गई। तो वहाँ हमने लड़कों को बिठाया, जाप वाप कराए थे,
तो शक्तियाँ दिखी हैं उन्हें, प्रॉपर पूरी शक्तियाँ दिखी हैं, सब कुछ हुआ, सबसे बढ़िया रहा वो। बस अंतर इतना, वहाँ से आप कोई भी शक्ति सिद्ध करके नहीं ला सकते, क्योंकि वो सारी आत्माएं या प्रेत गए वो सब शापित हैं। वो उस क्षेत्र से बाहर आ ही नहीं सकते, अच्छा। ओके ना वो कभी मुक्त हो सकते। ओके वो एक तांत्रिक के श्राप से पूरा भानगढ़ बर्बाद हुआ। वो श्राप के बंधन में अभी तक बंधे हैं, ना तो वो मुक्त होंगे, ना उन्हें योनि मिलेगी, और ना वो उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं जा सकते। तो सर जो नॉर्मल लोगों को क्यों ऐसा कुछ वहाँ हार्म होता है कि कुछ लोग जाते हैं तो आ नहीं पाते वापस, ऐसा चीज़ें सुनी है? होता है ना, अगर आपका मनोबल कमज़ोर है, आपके अंदर डर है, आपका कलेजा कमज़ोर है, तो चीज़ें हावी होंगी। ओके। तो 10 में से 21 हो जाता है कि वहाँ पहुँचते ही आदमी को वहाँ का जो वातावरण है उसी से डर लगने लगता है, या वो चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। तो ये घटनाएं होती हैं। मतलब साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है वो? हाँ। ओके। वरना आप जाओ, घूमने का अच्छी जगह है। वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, बहुत पुराना है, वो जब से किला बना तभी का है। उसमें शिवलिंग भी है, अच्छा मंदिर है। और एंट्री पॉइंट पे हनुमान जी विराजमान है वहाँ, वो भी चैतन्य अवस्था में है, चेतन अवस्था में मतलब? जागृत स्वरूप में। मतलब वहाँ पूजा करो तो फल मिलेगा। अच्छा। वरना हम जैसे भोपाल में एक भोजपुर मंदिर है जो पांडवों ने बनवाया था, पांडवकालीन है। वहाँ बहुत बड़ा शिवलिंग है, वहाँ कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। उस शिवलिंग में कोई देवता नहीं है, अच्छा। तो वो चैतन्य नहीं है। वो केवल पत्थर की शिवलिंग बनी हुई है, लोग पूजा करते हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिलेगा। ओके। उसमें कोई देवता है ही नहीं। तो सर बहुत मज़ा आया, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मज़ा हमें आया, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम और भी बातें कर लें आपसे। बिल्कुल। काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी तो और भी बहुत सारी बातें बची हैं हमारे अंदर की सर, ये भी पूछ लें, ये भी पूछ लें, और साथ साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस सुन के मज़ा आ रहा है, जो चीज़ें समझने को सीखने को मिल रही हैं जो कभी हमने फिल्मों में देखी थी शायद, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आज हमें समझने को मिली। तो थैंक यू सर टाइम निकालने के लिए, और थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आने के लिए सर।